Revolution begins. Session 7. Date 30 September 2022. Revolution begins. अध्याय 7वां। सुप्रभात MCL परिवार, मैं मनीषा डोंगरे आपका स्वागत करती हूँ फ्राइडे के वेबिनार सत्र में, जहाँ मैं आपको शुक्रवार सत्र की झलकियाँ 5 मिनट में देने का प्रयत्न करूंगी। फ्राइडे सेशन का विवरण कुछ इस तरह से रहा। हमेशा की तरह सत्र की शुरुआत श्री मंगेश शेलार सर ने की, जहाँ पे उन्होंने अपनी इंट्रोडक्टरी स्पीच में बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा, जीवन कभी भी सीधी रेखा नहीं होती, इसमें बहुत सारे घुमावदार मोड़ होते हैं, पर यही मोड़ हमें मजबूत बनाते हैं। उन्होंने MCL परिवार को बधाई दी कि हम में से कई लोग जबरदस्त काम कर रहे हैं और कहा कि अच्छा काम करते रहे। बाद में उन्होंने विजन मिशन की शपथ ली। आज का सुविचार रहा, जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य है। इसी के साथ उन्होंने सुश्री प्राची मैम का स्वागत किया आगे का सेशन जारी रखने के लिए। आज प्राची मैम ने अपनी बात में समझाया कि कैसे किसी भी देश की आबादी ही देश बनाता है। भारत इस सदी का सबसे बड़ा युवा देश बनने जा रहा है और इसी तरह भारत दुनिया में सबसे बड़ा श्रमिक वर्ग भी बना रहा है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि अब तक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली सर्वश्रेष्ठ सेवक या कर्मचारी बना रही है। हाँ, हम जानते हैं कि गुलामी के कारण आज भी रचनात्मक विचारों का स्वागत नहीं किया जाता और भारत कई अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। उन्होंने शहीद भगत सिंह जी को उनके जन्मदिन पर याद किया। वह भारत को निर्माता या उपभोक्ता के रूप में एक पक्ष चुनने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि भारत सुपर पावर बनने जा रहा है। और उन्होंने कहा कि MCL अपना काम कर ही रही है, क्योंकि MCL पहले से ही उद्यमी बना रही है। इसी के साथ उन्होंने डॉक्टर श्री श्याम घोलप सर का स्वागत किया। आगे डॉक्टर सर का सेशन कुछ इस तरह से रहा। सबसे पहले उन्होंने MCL परिवार को उनके ईमानदार प्रयासों के लिए बधाई दी और उन्होंने कहा कि ईमानदारी ये सबसे बड़ा गुण है। इसी के साथ साथ उन्होंने हर एक तालुका की विशेषताओं पे फिर से रोशनी डाली। इतने विविध विषयों में प्रवीण लोग MCL से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि अपने विशेषताओं को, अपनी प्रतिभा को अपना तालुका डेवलपमेंट करने के लिए इस्तेमाल करना है। आगे तीसरे पॉइंट में उन्होंने MCOL प्रोजेक्ट के लिए स्थान निश्चित करने के लिए कुछ याद रखने योग्य बातें बताई। सबसे पहला पॉइंट रहा उद्देश्य। हमें अपना उद्देश्य कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें 100 टन इनपुट और 30 टन आउटपुट MCL MCOL का कारखाना बनाना है। इसमें विशेष शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, पर आपका प्रबंधन कौशल अच्छा होना चाहिए। दूसरा, स्थान की आवश्यकता। उन्होंने स्थान के लिए कई सुझाव दिए। उन्होंने कहा 30 टन की फैक्ट्री के लिए बड़ी भूमि की आवश्यकता है, पर फिर भी यथासंभव छोटी जगह पे भी हम इसे जरूर कर सकते हैं। अगर हमने जगह के हर एक भाग का सदुपयोग करे तो हम इसे 1 एकड़ की जमीन में भी लगा सकते हैं। बिजली, हमें बिजली की 315 किलोवाट क्षमता की आवश्यकता होगी। आवश्यक शेड, उन्होंने कहा 3500 स्क्वायर फीट से 5000 स्क्वायर फीट का शेड हमें आवश्यक है। 5वां पॉइंट उन्होंने ये कहा कि हम कोई भी खुला स्थान उपयोग में ना लाए, शेड आवश्यक है। छठा, पानी की आवश्यकता। हर दिन पानी की हमें 50,000 लीटर पानी का भंडारण अपने स्थान पे होना चाहिए। तौलने की मशीन, वेट मशीन या धर्म काटा अनिवार्य वस्तु है। हमारे कारखानों में ये आवश्यक है। अगर ये हमारे कारखाने में उपलब्ध ना हो, थोड़ी दूरी पर हो, जैसे कि 100 से 200 मीटर, तो भी काम चल सकता है। अन्य आधारभूत संरचना, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें जैसे कंपाउंड गेट, सुरक्षा केबिन, एडमिन बिल्डिंग, ये सारी चीजें भी महत्वपूर्ण है। 9वां पॉइंट, कच्चे माल की उपलब्धता। इस पॉइंट को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि वृक्षारोपण का प्रबंधन हमारे कारखाने के घेरे के आसपास ही होना चाहिए। 10वां पॉइंट, सड़क संपर्क। विचार करने योग्य महत्वपूर्ण पॉइंट, सड़क का अच्छा संपर्क होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने लीज एग्रीमेंट के लिए भी कुछ याद रखने योग्य बातें कही। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमें कम से कम 15 साल की लीज मिलनी चाहिए, क्योंकि व्यवसाय के लिए प्रारंभिक अवधि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। 3 से 5 साल हमें अनुभव लेने में ही लग जाते हैं, तो इसीलिए हमें कम से कम 15 वर्ष की लीज आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है आधि स्थगन। इसका अर्थ है कि कोई भी बिजनेस हाउस जब भी बिजनेस करता है, उसे कुछ ऐसा प्रारंभिक समय मिलता है जहाँ पे उसे भुगतान नहीं करना पड़ता है, वही भुगतान करने के लिए उसे आगे अवधि मिलती है। डॉक्टर सर ने इसके बारे में भी सोचने के लिए कहा है। किराया में क्षेत्रीय भिन्नता होगी, बट उन्होंने सर्वोत्तम रूप में इसे कम से कम करने का प्रयास करने पे जोर दिया है। दिशा निर्देश, डॉक्टर सर ने बड़ी नम्रता से ये कहा कि हम भी सीख रहे हैं और समय समय पर MCL भी आपको दिशा निर्देश देती रहेगी, पर इसमें आपको भी कड़ी मेहनत करनी है। प्रारंभिक चरण में सबसे पहला पॉइंट रहा सर्वश्रेष्ठ परियोजना। हमें याद रखें कि यह परियोजना लोगों के लिए समर्पित है। MCNG हमारी प्राथमिक परियोजना है, पर ये सिर्फ हम लोगों के लिए करना चाह रहा है। हमें MCOL पे ध्यान देना चाहिए। सुंदर परियोजना, बायोमास की मौजूदा परियोजनाएं बहुत ही खराब अवस्था में है। कोई भी उसकी रूपरेखा
पेशाब पे ध्यान नहीं देता। इसीलिए उन्होंने कहा है हमें अपना परिसर बहुत ही स्वच्छ रखना है और अलग अलग पेड़ पौधे लगा के उसे सुंदर बनाना है। स्वच्छ पानी और स्वच्छ शौचालय यह आपके कारखाने में होने ही चाहिए कि हमें अपने कर्मचारियों और आगंतुक को सर्वोत्तम वातावरण प्रदान करना है। वृक्षारोपण प्रोत्साहन, कच्चे माल के रोपण के लिए पहले से स्थान का चयन सुनिश्चित करें और इस बात का ध्यान रखना है कि रोपण कब से शुरू करना है। अब भारत में अधिकांश भाग में रबी का सीजन चलेगा। इस मौसम का लाभ उठाने के लिए उन्होंने हमसे अपील की है फरवरी मार्च में एमकोल की फैक्ट्रियां शुरू हो जानी चाहिए। चरण पहला। इसी के साथ डॉक्टर घोलप सर ने ये सुनिश्चित किया कि ये हमारे पहले चरण में एमकोल की 250 परियोजना हमें लगानी है। उन्होंने हमसे ये भी गुजारिश की कि 1 या 2 प्रोजेक्ट के साथ हम शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि विश्व योगदान के लिए हम ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां शुरू करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम 1 या 2 परियोजना से शुरू करते हैं, ग्लोबल मार्केट में इसकी कहीं भी गिनती नहीं हो सकती है। लक्ष्य, हमारा लक्ष्य है कि दुनिया का 20% कोयला हमें बनाना है। इसी के साथ उन्होंने ये आह्वान भी किया कि अगर हमें ग्लोबल मार्केट में किसी भी तरह से पैर रखना है तो हमें कम से कम 40 से 50 एमकोल के कारखाने हर तहसील में लगाने होंगे। उन्होंने सभी एमसीएल परिवार को फिर से अपील किया कि समयबद्ध परियोजना पे कार्य करिए, हमें समय को ध्यान में रखना है। अगर हम रबी सीजन के इस सत्र का फायदा नहीं उठाएंगे तो हमें पूरा 1 साल रुकना पड़ेगा। अभी से हमें अपने तालुका में नेपियर घास की रोपण का काम शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने फिर से हमें याद दिलाया कि ये एक युद्ध है और हम दुनिया की समस्या के लिए दवा बना रहे हैं। हमें खुले दिल से और खुले बाहों से हमारा कोई भी स्वागत नहीं करेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तेल और गैस क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से विपरीत है, इसीलिए इसमें बहुत सारे मैन्युफैक्चरर नहीं होते। फिर से उन्होंने एमवीपी और शनिवार सत्र के बारे में बात की। उन्होंने कहा तालुका की सभी समस्याओं का एक ही दवा है और वो है शनिवार सत्र, एमसीएल मार्केट। अब उन्होंने स्पष्ट किया अगर हम 250 परियोजना से शुरू करते हैं तो इस वर्ष केवल 7,500 टीपीडी उत्पादन होगा। अगले साल हमारा लक्ष्य 3,30,000 टीपीडी है, लेकिन फिर भी यह वैश्विक आवश्यकता का 1% ही है। हमें 5,500 तहसील में न्यूनतम 2 फैक्ट्रियों का लक्ष्य साधना चाहिए। 2 फैक्ट्रियां जरूर लगाना चाहिए। फरवरी मार्च के महीने के पहले चरण की फैक्ट्रियां शुरू हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा हमें बहुत ही आक्रामक होना पड़ेगा और तुरंत शुरुआत करनी पड़ेगी। हमारा लक्ष्य है सुजलाम सुफलाम राज्य। इसके बाद डॉक्टर लवेश सर जी ने फिर से इसी बात को दोहराया, हमें 250 प्रोजेक्ट हर हाल में शुरू करने हैं। आज उनका नारा रहा एमसीएल रिजोल्यूशन का है गोल, धरती बचाएगा एमकोल, उठ जा बंदे जोर से बोल, उठ जा बंदे जोर से बोल, धरती बचाएगा एमकोल। सत्र के अंत में मंगेश सर ने सत्र का समापन किया और एमसीएल परिवार को दिशा निर्देशों पे काम करने की अपील की। इसी के साथ मैं मनीषा डोंगरे आपकी विदा लेती हूँ। जय भारत, जय एमसीएल।